जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों 12th क्लास के लिए है एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 3.3 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। इस वीडियो में दोस्तों सममित और विषमित अवयव, तो सममित और विषमित वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और वेरी इजी कॉन्सेप्ट के साथ बनता है। तो चलिए हम पहले इसको जान लेते हैं कि सममित बराबर होता क्या है। तो आपको पता होगा दोस्तों सममित बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 और a प्लस क्या होता है तो एडx होता है। विषम सममित बराबर क्या होता है तो विषम सममित बराबर जो होता है आपका 1/2 और a माइनस एडx होता है। तो इसी को हमें क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वीडियो में रहेगा, टोटल कुछ सीख जाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना। तो सिर्फ हमें योगफल के रूप में क्या करना है तो व्यक्त करना है। अब कैसे बनेगा तो देखिए सममित अवयव a प्लस एडx हो जाता है, बटा में 1/2 है। विषमित के लिए सिर्फ बीच में क्या है तो माइनस होता। तो हमें a और एडx चाहिए, लेकिन हमें दिया हुआ सिर्फ क्वेश्चन पहले दे चुका है, तो कुछ दिया हुआ नहीं है। तो इससे क्या कर लेते हैं, नाम दे लेते हैं। पहले कुछ ना कुछ तो नाम होगा, तो चलिए हम यहाँ पे कुछ ना दे करके a ही नाम देते हैं। तो लेट मतलब होता है माना की। तो a बराबर क्या होगा दोस्तों 3, 5 और 1 माइनस 1। उसके बाद जैसे ही a निकाले हैं तो हमारे सवाल में यानी फॉर्मूला में आपको क्या चाहिए, एडx भी चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि एडx का मान निकाल लेते हैं। डैक्स को ट्रांसपोज बोलते हैं, हिंदी में परिवर्त बोलते हैं। परिवर्त मतलब परिवर्त बदल देना। तो परिवर्त इसका सिंपल समझ दोस्तों कि जो कॉलम होता है उसको रो में बदल दिया जाता है। यानी ऐसे बोल सकते हैं जो खड़ा सो क्या पड़ा। तो देखिए खड़ा सो क्या हो गया पड़ा, यानी 3 1 हो गया। अब जो खड़ा है सो पड़ा हो गया, यानी 5 क्या हो गया तो -1 हो गया। यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब चाहिए क्या है तो सममित अवयव चाहिए हमके। तो देखिए सममित अवयव, तो सममित अवयव क्या पढ़ लिए कि 1/2 और a प्लस क्या तो एडx। अब 1/2 का 2 तो पहले किसका क्रिया होता है तो पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है। हम चलिए ब्रैकेट का क्रिया कर लेते हैं। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है a प्लस एडx। तो a ना लिख करके a आपको क्वेश्चन भी दे चुका है। क्या दे चुका है दोस्तों a का मान तो 3, 5, फिर है 1 माइनस 1। उसके बाद है एडx। तो देखिए एडx का जो मान है तो एडx का मान क्या है दोस्तों, तो एडx का मान निकाल के ला चुके हैं क्या 3, 1, 5 और -1। अब जब जोड़ का क्रिया है तो जोड़ ही ना होगा। अब जोड़ तो आता होगा, चलिए हम यहाँ पे इसे कवर कर लेते हैं। तो क्या है दोस्तों जोड़ के बराबर यहाँ पे सममित अवयव बराबर आ रहा सममित अवयव। तो सममित अवयव बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे तो देखिए 1/2 का 2। अब क्या है तो देखिए जोड़ है तो क्या होगा जुटेगा। अब बताइए कि सामने वाला सामने के साथ जुड़ जाता है। तो 3 और 3 जोड़ा तो जुटेगा। 3 और 3 क्या हो गया 6 हो गया हमारा। अब 5 में क्या हो गया तो 6 हो जाएगा। और 1 और 5 क्या होगा तो 6 हो जाएगा। अब -1 और -1 तो क्या होगा तो -2 हो जाएगा। अब क्या होगा तो देखिए एक बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2 कहने का मतलब 2 से सभी में क्या पड़ेगा भागा पड़ेगा। अब 2 से जब भागा दीजिएगा दोस्तों तो आप बट्टा में 2 2 लिख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट काट दीजिए। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई क्या 6, फिर कटेगा 2 तिहाई 6 और ये क्या हो जाए दोस्तों -2/2 यानी -1। तो ये आपका यहाँ तक के हो गया। लेकिन अभी यहाँ तक हमें आंसर नहीं चाहिए, अभी आंसर और चाहिए क्योंकि एक सममित अवयव सिर्फ हुआ अभी विषमित भी निकालना होगा और योगफल भी निकालना होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अब विषम सममित बराबर। तो विषम सममित बराबर क्या होता है दोस्तों 1/2 और a माइनस एडx होता है। तो 1/2 का 2 फिर से वही क्रिया ब्रैकेट का क्रिया होगा पहले। तो देखिए a का मान आपका क्या दे चुका है, क्या है a का मान तो 3, 5, 1 माइनस 1, फिर क्या माइनस का चिन्ह, फिर क्या है तो एडx का मान। तो देखिए दोस्तों एडx का मान 3, 1 और 5 और -1 है। अब देखिए 1/2 का 2, अब बीच में माइनस है तो घटाव का क्रिया होगा। अब देखिए ये जब माइनस है तो प्लस वाला सभी को माइनस कर देगा, माइनस वाला को क्या तो प्लस कर देगा। अब 3 प्लस में है और 3 माइनस में हो जाएगा, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0। अब बताइए 5 प्लस में है अब 1 माइनस में है कि माइनस में नजर नहीं आ रहा, लेकिन माइनस गुने करेगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 1 प्लस में है, 1 प्लस में है और 5 माइनस में हो जाएगा। अब 1 में से -5 जाएगा, क्या होगा बताएं तो 1 में से -5 जाएगा तब -4 हो जाएगा। प्लस माइनस घटता है, चिन्ह उसका लिखा था जो बड़ा होता है। अब माइनस में 1 गुना कीजिएगा, माइनस में पहले से था। अब माइनस माइनस प्लस और प्लस और यहाँ से माइनस, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। 1 में से गया तो अब बाटा में 2 है दोस्तों, तो बाटा में 2 कहने का मतलब 2 से क्या तो भागा देना होगा। चलिए हम यहाँ पे 2 से भाग दे लेते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0/2 और 4/2, फिर क्या होगा दोस्तों तो -4/2 और 0/2, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं।
तो क्या हो गया हमारे 0 से कोई भी संख्या से 0 में भागा दीजिएगा तक क्या होगा जरा बताएं। तो सब 0। अब 4 बटा तो 2 दूना 4 जो कटेगा उसे काट लेंगे, 2 दूना 4, लेकिन क्या तो माइनस में कोई भी संख्या से 0 में भागा देंगे तो 0। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया, लेकिन अभी भी आंसर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट होगा कब, देखिए यहाँ बोला सममित अवयव और एक विषमित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करें। अब हमें व्यक्त करना होगा, मतलब दर्शा देना होगा। तो चलिए हम इसे क्या कर लेते हैं, दर्शा लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ से दोस्तों क्या कि सममित अवयव तथा विषम सममित का योगफल बराबर। अब देखिए सममित अवयव, अब विषमित अवयव का योगफल पूछ दिया है तो क्या होगा योगफल बराबर दोस्तों। तो सममित अवयव का कितना आ गया है मान, तो 3 3 और 3 और -1 है। अब विषमित के लिए मान कितना आ चुका है, तो 0 2 और -2 और 0। यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। आपको यही करना था, यहाँ पे जोड़ना नहीं है, सिर्फ योगफल के रूप में क्वेश्चन बोले कि योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, जोड़ना नहीं है। आपका ये क्या हो गया, तो आंसर हो गया, है ना दोस्तों जी। तो इस टाइप तो यदि हमारे चैनल में यदि पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक इस वीडियो को आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन को ले लिए हैं, फिर से वही सवाल है, उसी के अंदर दिया 10 का दूसरा है ये क्वेश्चन। अब कैसे इसे बोलना है दोस्तों कि सममित और विषमित का योगफल के रूप में पूछना है। तो अब सममित और विषमित जस्ट पढ़ के गए हैं, बस कुछ करना नहीं होगा, जैसे पहला बनाया उसका दूसरा बनेगा, क्योंकि उसी का भाई है ये। अब कैसे बनेगा दोस्तों, तो इसे भी क्या करना होगा, लेट यानी लेट ए बराबर, तो ए बराबर क्या कर लेते हैं, देखिए 6 -2 2, फिर -2 3 और -1 2 -1 और 3। इसे क्या करना होगा, तो पहले हम तो एडक्स निकाल लेते हैं। जब एडक्स निकालेंगे दोस्तों तो क्या होगा, एडक्स बराबर, अब देखिए तो जो खड़ा से क्या पढ़ लिए, डेक्स मतलब परिवर्तित यानी ट्रांसपोज, जो खड़ा से क्या तो पड़ा हो जाता है, यानी क्या होगा, देखिए जो खड़ा है सो पड़ा हो जाएगा, जो कॉलम में से रो में बदल जाता है, यानी 6 -2 और 2। फिर क्या होगा, फिर से वही सवाल है, जो खड़ा से क्या तो पड़ा, यानी -2 3 और -1। फिर से देखिए वही सवाल होगा, यानी 2 -1 और क्या 3। यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे क्या, तो सममित अवयव के लिए। देखिए सममित अवयव, तो सममित अवयव क्या होता है, 1/2 और a + a डेक्स। अब 1/2 का 2 पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा। अब क्या होगा, तो a का मान क्या दिया हुआ है, तो देखिए a का मान है 6 -2 2, अब है -2 3 और -1, अब 2 और -1 और 3। उसी प्रकार से क्या है दोस्तों, अब तो हमारा a डेक्स का मान पूछ दिया। अब a डेक्स है तो डेक्स का मान आपका क्या आ चुका है, 6 -2 और 2, फिर है -2 3 और -1, अब 2 -1 और 3। अब देखिए 1/2 का 2, अब क्या है, तो पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ, जोड़ है, तो जोड़ है तो आपको क्या कर लेना होगा, फाइनली तो जोड़ लेना होगा। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं। अब 6 में 6 जोड़िएगा तो 6 6 क्या 12, अब -2 में -2 जोड़िएगा तब -4 हो जाएगा, और 2 और 2 क्या हो गया, तो 4 हो गया। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, तब -2 में -2 जोड़िएगा तो बताइए क्या होगा, तो -2 में -2 तो -4 हो गया। अब 3 में 3 जोड़िएगा तो क्या होगा, 6 हो जाएगा आपका। अब -1 में -1 जोड़िएगा तब -2, अब 2 में 2 जोड़िएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, या 2 और 2 बोलिए तो 4 होएगा। जोड़ है यहाँ तो जुटेगा दोस्तों, -1 और -1 तब -1 और -1 -2, 3 और 3 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बट्टा में क्या है, 2 है, तो 2 से क्या करना होगा, तो भाग देना होगा। तो चलिए हम भाग दे लेते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, भाग देने के बाद देखिए सही में, तो 12/2 और -4/2 4/2, फिर क्या हो गया, तो -4/2 6/2 अब -2/2, अब देखिए नीचे 4/2 अब -2/2 और 6/2। तो यहाँ पे हम भागा तो दे दिए, अब जो कटेगा उसे छोड़ेंगे, काटेंगे ना। चलिए 6 दूना 12, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो कितना आ गया हमारा, तो देखिए जो बचा उसे क्या कर देना होगा, लिख देना होगा फाइनली, यानी 6 और यहाँ पे -2 और 2, फिर क्या हो गया, तो -2, फिर क्या होता है 3 और -1, फिर क्या होगा दोस्तों, तो 2 और -1 और 3।
देखिए यही आपका क्या हो गया, तो आ गया। अभी हमारा आंसर यहाँ तक नहीं आया क्योंकि ये सिर्फ निकला क्या, तो सम्मित निकला। अभी विषमित हमारा क्या है, बाकी है। तो विषमित अवयव को निकालेंगे दोस्तों, पहले इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि जगह बचा हुआ नहीं है। तो हम इसे सिर्फ रोक लेते हैं और विषमित अवयव को भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। चलिए क्या करना होगा अब हमें, तो देखिए सम्मित अवयव तो हम यहाँ पे रोक लिए हैं, विषमित अवयव के लिए हम निकालते हैं। तो विषमित अवयव के लिए भी क्या होता है, तो वही सिस्टम है, मतलब नियम दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले इसका मान को, कहाँ पे लिख ले, चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको लास्ट में दर्शाना होगा। 6 - 2 और 2, फिर क्या है, तो -2 3 और -1, फिर है 2 -1 और क्या 3 है। तो यहाँ पे वही करेंगे सम्मित अवयव के लिए। तो विषम सम्मित अवयव और क्या होता है 1/2 और a-a', यानी विषम बोल दिया तो सिर्फ बीच में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और सम बोलता है तो बीच में खाली प्लस रह जाता है। अब 1/2 का 2, अब देखिए ब्रैकेट का क्रिया है तो पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा। अब a है तो a ना लेकर के a का मान दीजिएगा 6 -2 और 2, फिर क्या हो दोस्तों, तो -2 3 और -1, फिर है 2 -1 और क्या, तो 3 है। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। अब a डेक्स है तो डेक्स यानी ट्रांसपोज कितना मान है दोस्तों, तो 6 -2 2, फिर है -2 3 -1 और 2 -1 और क्या, तो 3 है। अब ब्रैकेट तो देखते जाएं, 1/2 का 2, अब बीच में माइनस है तो घटेगा। अब 6 है दोस्तों 2, ये माइनस जो है सबको क्या करके रख देगा, बदल के रख देगा, यानी प्लस वाला को माइनस में और माइनस वाला को प्लस में। तो माइनस से समाधान बड़ा खतरनाक होता है माइनस। अब 6 है दोस्तों, अब माइनस में 6 में 6 गया तो 0। अब देखिए ये 2 माइनस में है और यहाँ पे माइनस था ऑलरेडी पहले से, अब माइनस से गुना किया तब माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस है तब प्लस माइनस में से जाएगा तो 0। अब देखिए 2 प्लस में इसे गुना करेगा माइनस में, तो 2 में से 2 गया 0। लग तो रहा है कि सब 0 हो जाएगा। अब 2 माइनस है, माइनस प्लस हो गया तो 2 में से 2 गया 0, और 3 में से 3 जाएगा तो 0, -1 में और माइनस प्लस हो गया, फिर वही हाल हो गया 0। प्लस माइनस घट जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। 2 प्लस में है दोस्तों, 2 माइनस में हो जाएगा तो 0। अब 2 देखिए यहाँ पे फिर है क्या, -1 है और -1 में +1 होगा तो 0 हो जाएगा, और 3 प्लस में 3 माइनस में यानी 0। अब भागा दे के भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि सब भागा दीजिएगा तक का होगा 0 ही होगा, यानी 0 0 0 0 0 0, ये आपका यही हो गया। तो अब यहाँ पे दोस्तों करना क्या होगा, फाइनली एक बार लिख देना होगा। यहाँ तक तो हो गया। अब लास्ट में लिख देना होगा कहीं पे आपको लास्ट में सबसे कि सम्मित तथा विषम सम्मित का योगफल बराबर, तो देखिए सम्मित के लिए मान आ चुका था 6 - 2 2, अब -2 3 -1 और 2 -1 और क्या 3 है, और प्लस विषमित के लिए मान आ गया क्या, तो 0 0, यानी 0 0 0 बैठा दीजिए। आपका यही क्या हो गया, इतना ही, इससे जोड़ना नहीं है, बस इतना ही आपका ये क्या हो गया दोस्तों, तो आंसर ये हमारा हो गया। तो इसमें जस्ट 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है तो वो खुद से बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसी का जुड़वा भाई है वो, तो कन्फर्म है कि बन जाएगा।